न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले डाल लेते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 10 वर्षों से सड़क से वंचित बरनारा खुर्द और कोहकट्टा गांव। मानिकपुरी पणिका समाज छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तरीय सामाजिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में दुर्ग में रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते खबरों को विस्तार से। राजनांदगांव से रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास रिपोर्ट। डोंगरगढ़ से 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम घोटिया का आश्रित गांव बरनारा खुर्द और कोहकट्टा अभी तक सड़क से रहे वंचित ग्रामवासी पिछले 10 वर्षों से सड़क निर्माण के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास कर चुके हैं, जिसमें ग्रामीणों द्वारा कई बार आवेदन शासन एवं प्रशासन को सौंपा जा चुका है, पर शासन एवं प्रशासन इसमें किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई। बरसात के दिनों में उस सड़क की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया है कि बरसात के दिनों में किसी का स्वास्थ्य अगर यहाँ खराब हो जाए तो उन्हें पैदल उसे मार्ग से स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है। और बताया जाता है कि बरसात के दिनों में बच्चे कीचड़ से सने हुए स्कूल पहुंचते हैं। कई बच्चों ने तो इस मार्ग के चलते ही अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सरकार इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। आज उसे गांव की बेटियां मार्ग के चलते शिक्षा से वंचित होती जा रही। सरकार के इन खोखले वादे ढकोसले सिर्फ भाषणों में अच्छे लगते हैं। पिछले कई वर्षों से ग्रामवासी इस खराब रोड का सामना करते आ रहे हैं। क्या सरकार के पास इतना फंड नहीं कि इन ग्रामवासियों की तकलीफों को और उनकी समस्या का निवारण कर सके? सरकार को इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की अति शीघ्र आवश्यकता है। ग्रामवासी जल्द से जल्द विकास चाहते हैं। ये अभी मिट्टी सड़क है, इसमें बारिश होने पर पूरा कीचड़ हो जाता है। लोगों को आने जाने में पूरा दिक्कत होता है। मोटरसाइकिल गांव में ही रुक जाते हैं। कोई मरीज अगर किसी का तबीयत ख़राब हो गया, उसको घोटिया ले जाने में दिक्कत होता है। कभी कभी इसको खाट में भी लेकर गए हुए हैं। बारिश के दिनों में अक्सर ऐसे देखने को हमारे घोटिया में मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोहकट्टा टोला है, बरनारा खुर्द है। ये दोनों गाँव के व्यक्ति बारिश के दिनों में मरीजों को इसी तरह से ले जाते हैं। और बच्चे तो कीचड़ से सने हुए स्कूल में जाते हैं और कभी कीचड़ हो जाते तो घर वापस हो जाते हैं। इस कारण से उनके पढ़ाई में भी बाधित होता है और परिवार वाला भी नाराज़ होते हैं कि हम लोग अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पाते। अगर रोड अच्छे होते तो हमारे बच्चे स्कूल समय में चले जाते और शिक्षा सही मिलता। कुछ बच्चे 8वीं पर के छोड़ते हैं, कुछ 10वीं पर के ही छोड़ देते हैं। ये सिलसिला चलते ही रहता है। आपका नाम और बहुत यहाँ रोड के लिए ज़्यादा परेशान है। जगह में बाल गोपाल के लिए कोई तबीयत है, कहीं कुछ भी हो जाता है तो जाने के लिए परेशानी हो जाता है, तो कोई डॉक्टर भी नहीं आते अपने गांव में। यही सब परेशानी है। तो ये भाजपा के जो भी नेता है अपना यहाँ कर ये देखे और कुछ बनाए हमारे लिए। व्यवस्था ऐसी है। नाम बता दें आपका। रामदयाल सूरी। कहाँ निवासी? घोटिया का हूँ मैं। यहाँ भी मेरा चलता है खेती बाड़ी का काम। ऐसा कर ठीक है। छत्तीसगढ़ की घोटिया ग्राम, वहाँ 2 ग्राम आश्रित है, बरनारा और कोहकट्टा। इस गांव में बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ होती है इस रोड के कारण आने जाने में। देख सकते हैं इसमें मट्टी और बड़े बड़े बोल्डर जो लगा हुआ है। साफ दिख रहा है कि बच्चे लोगों को कितनी परेशानी होता होगा यहाँ आने जाने में। पढ़ाई के समय बहुत ही ज़्यादा कीचड़ वगैरह भी रहते हैं अगस्त और 7वें महीने में। और इस विषय में पूरे ग्रामीण बार बार मांग कर रहे हैं कि रोड अच्छे होना चाहिए। सर्व सुविधा की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो सरकार है वो, है ना। और जो 2 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं धरातल में कि दोनों गांव जो है रोड के लिए जूझ रहे हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बार बार मांग कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई करने जा सके। और अब बढ़ते अगली खबर पर। और आइए अब देखते हैं खबर स्टेट हेड रिपोर्टर हनु नायक की। मानिकपुरी पणिका समाज छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तरीय सामाजिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ के मानिकपुरा पणिका समाज के प्रदेश स्तरीय सामाजिक निर्वाचन की प्रक्रिया ने औपचारिक रूप से गति पकड़ ली। इस सिलसिले में रायपुर के महादेव घाट में 18 मई को निर्वाचन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधियों और सामाजिक जनों ने सक्रिय भागीदारी की। बैठक की शुरुआत सदगुरु कबीर साहिब की मंगल आरती से की गई, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सत्य प्रकाश मानिकपुरी द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। प्रकाशित सूची में प्रदेश के सभी 33 जिलों से हजारों समाजजनों ने अपना नाम दर्ज कराया है। निर्वाचन की अगली कड़ी के रूप में नामांकन भरने की प्रक्रिया 18 मई से प्रारंभ हो चुकी है, जो 23 मई 2025 तक चलेगी। इसके बाद 25 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसी दिन पात्र प्रतिभागियों के नामों की घोषणा और चुनाव चिन्हों का वितरण भी होगा। प्रदेश भर में 15 जून को होगा मतदान। समाज की इस लोकतांत्रिक महोत्सव की परिणति 15 जून 2025 को प्रदेश स्तरीय मतदान के रूप में होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और ब्लॉकों में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि समाज के प्रत्येक सदस्यों को मतदान का अवसर सुनिश्चित किया जा सके। ये निर्वाचन समाज की एकता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाज के लोग इस प्रक्रिया को लेकर उत्साहित है और बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे प्रदेश में 33 जिले हैं और 33 जिलों के समस्त लोग इस निर्वाचन के महा अभियान में भाग ले रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि इस निर्वाचन में हमारे प्रदेश के समस्त भाग, बस्तर से लेकर के सरगुजा और खैरागढ़ से लेकर के बिलाईगढ़ तक के समस्त लोग भाग ले रहे हैं। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। इसमें मातृ शक्तियाँ, युवा शक्ति और वरिष्ठ जन भी, बुद्धिजीवी वर्ग भी, हर वर्ग के लोग बहुत खुशी अपने नेतृत्वकर्ता को मतदान करने जा रहे हैं और हमारे प्रदेश को एक अच्छे सक्षम नेतृत्वकर्ताओं की टीम मिलेगी। यह अत्यंत ही गरिमा की बात होगी। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर दुर्ग से रिपोर्टर सादिक रजा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और हुसैनी सेना के संयुक्त तत्वाधान में दुर्ग में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व वार्ड पार्षद खालिक रिजवी द्वारा किया गया था, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में दुर्ग की महापौर उल्का बागमार, बीजेपी नेता जयप्रकाश यादव, समाज सेवी सादिक रजा और वार्ड पार्षद खालिक रिजवी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वाले लोगों को हेलमेट और प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए गए, जिससे समाज में सड़क सुरक्षा और सामाजिक सेवा दोनों का संदेश एक साथ गया। शिविर में लगभग सैकड़ों यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो जरूरतमंदों की जान बचाने में सहायक सिद्ध होगा। आयोजकों ने इस सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशभक्ति और भाईचारे की मिसाल बताया। खालिक रिजवी ने इस अवसर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरे देश के लिए गर्व का विषय है और ये रक्तदान हमारे वीर जवानों और देश के नागरिकों को समर्पित एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। इस कार्यक्रम ने सामाजिक एकता, सेवा भावना और देश प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे शिविरों के आयोजन की प्रतिबद्धता जताई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं छात्र मित्र प्रकोष्ठ और हुसैनी सेना के साथ मिलके ये शिविर का आयोजन किया गया। इसका नाम है मिशन सिंदूर। में जो सफलता मिली है उसके लिए बनाया गया है और आज हमारे देश में भारतीय सेना ने जिस तरह घुस के सिंदूर की कीमत क्या होती है ये भारतीय सेना ने बताया है, उसके लिए हम वहां तो जा नहीं सकते, तो हमारा मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए एक अपने तरफ से पहल की है कि हम ये जो खून है आज 45 डिग्री देख लीजिए आप, इतनी कड़कती धूप में भी आज यहाँ पे मुस्लिम समाज ने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के जितने भी लोग शहीद हुए उनके लिए ये खून उनकी ये याद में निकाला जा रहा है। ब्लड देने से कुछ फायदे हुए? बहुत सारे फायदे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शरीर फिट रहता है, बहुत सारी चीजें ईपी बीपी कुछ नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, कोई बीमारी नहीं, एक गोली भी नहीं खाता हूँ। 47 या 6 ब्लड आप दे चुके हैं? ध्यान नहीं है, स्टूडेंट लाइफ से दे रहा हूँ। मतलब शुरू से लेके अभी तक आपकी उम्र तक आप अनेकों बार आपका नाम? ब्लड तो 3 महीने में, हर 3 महीने में दे सकते हैं और ब्लड देने से हमको हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं होती है। बीपी जो होती है
या शुगर वो सब होने की संभावना भी नहीं होती है ब्लड अगर हम देते हैं तो, इसलिए ब्लड हमको देना चाहिए। कौन कौन व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकते, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, जिनका एज भी कम है या HIV पॉजिटिव है या पीलिया है, अगर पीलिया 3 महीने पहले हुआ है, टाइफाइड हुआ है या बुखार है या प्रेग्नेंट लेडी हैं, ऐसी लोगों को ब्लड नहीं देना चाहिए। ब्लड देने के सब की तरफ से जो आज कार्यक्रम रखा गया है, हमारे देश ने इतना बड़ा काम करा, हमारी देश की बेटियों ने इतना अच्छा काम करा है, तो इतना छोटा सा तो कार्यक्रम हर छोटे छोटे शहर में हर जगह हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ भी रक्तदान का रखा गया है। जो यहाँ का वार्ड पार्षद है खालिद रिजवी, उसने ये इसलिए कार्यक्रम रखा है ताकि इससे हौसला अफजाई हो। और ये जो हेलमेट बांट रहे हैं वो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके यहाँ पर बच्चों लोग ब्लड देने के लिए आ रहे हैं। हर कोई सुन रहा है तो चले आ रहा है। अभी तक कम से कम 50-60 लोग ब्लड दे चुके हैं और शाम के भी 5-6 बजने को बाकी है। 100 से भी ज्यादा लोगों का हमारा टारगेट है। उन लोग हमको प्रमाण पत्र हम उनको दे रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा रहे और वो स्वस्थ रहे। ध्यान रखें, कानून के हिसाब से चलें, इसलिए उनको हेलमेट दिया जा रहा है ताकि उनकी सुरक्षा का ध्यान रहे। प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उसका क्या उपयोग है? प्रमाण पत्र का उपयोग ये है कि वो आगे भी किसी को बता सकते हैं कि हमने यहाँ ब्लड दिया, वो और भी जगह ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसी से उनको और भी संस्था बुला सकती है कि इन बच्चों में काबिलियत है ब्लड देने की। प्रमाण पत्र को दिखा के ब्लड सेंटर से ब्लड ले सकते हैं, दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। वो जाके जहाँ भी दिखाएंगे तो उनको ब्लड मिल जाएगा। किसी की भी कहीं उनको आवश्यकता पड़ती है कि इनको ब्लड की जरूरत है तो अपना प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। आपका नाम? मेहरुनिसा खान, छत्तीसगढ़ से अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला महामंत्री, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रदेश से संयोजक। और अब इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।